देनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। अरे जिस सभा में छत्री बैठे हो वहां कोई ऐसी बातें कैसे कह सकता है? जनक तुमने जो कहे गए जिगर पर तीर बैठे हैं, अरे कलेजा चाका डाला जिगर को चीर बैठे रहे वे जानकी कुंवारी, क्या हमें कुछ गम नहीं उसका? हमें गम है इतना सामने रघुवीर बैठे, रघुवीर राम जी के होते। ये अनुचित वाणी क्या डाली है? ये मैं चुपते पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, तो हीनन मुझे गवारा है, कृपा है गुरु के चरणों की बल और प्रताप। अरे अभी मान त्याग कर कहता हूँ, यदि हुक्म आपका पाऊं मैं, इस जन्म की क्या औकात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीट डालूं पृथ्वी का पार को, तोड़ू छत्रक दंड जिम बल्ला के पेड़ रोकूं, उलटता हूं सारा ब्रह्मांड यदि क्षण में कोकूं। यहाँ बैठे सारे राजा हार मान चुके, इनके मुख मोड़ू, चरण कमल श्री नाय नाय पल में धनुष तोड़ू, जो आज से इतना न करूं तो धनुष बाण धारण करना छोड़ू। जग्गो जग्गो मंत्री कहाँ गया? मंत्री को बुला, तू हटे जरा। क्यों है मंत्री? हाँ महाराज। हम बड़ी आराम से गहरी नींद में अपनी कुर्सी पे सो रहे थे, ये क्या हो गया? कुर्सी हमारे ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गए। नहीं पता क्या हुआ है ये? हम तो सो रहे थे, क्या कहानी हो गई? ये कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं क्या कहानी हो गई। क्या कहानी हुई? जो रामचंद्र जी के भाई हैं छोटे, जब राजा जनक ने कहानी के पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली हो गई, भग जाओ। हाँ भग जाओ, तो लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध में धनुष बाण फेंक के मार दिया पृथ्वी पे। धनुष को टेक दिया धरती पे। हाँ के आज के बाद मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, अगर मैं इस धनुष को नहीं तोड़ूं तो फिर धरती हिल गई, धरती हिल गई, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गए, नीचे हो गए। ओहो, तो छोटे वाले में इतना क्रोध है? और सुन जा, कहाँ जा रहा है भीतर? हाँ बताओ। एक बात बता, जो ये दाढ़ी वाला जो बैठा है, हाँ इसका क्रोध कैसा है? उंगली नहीं, उंगली काट दी जाएगी। दाढ़ी वाले की तरफ उंगली कर दी तो। इनका क्रोध बहुत बिगड़ है, ये तो फौरन ही भस्म कर दें। ये तो गुरु है और सबके। ये छोटे से सामने शरीर वाले जो हैं, गोरे गोरे सामने शरीर वाले हैं, उनमें क्रोध कितना है? इनमें क्रोध नहीं है, ये तो बहुत सील। सुनो, इनके क्रोध करने से तो पूरी प्रलय हो जाएगी। प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। ए मंत्री, तूने तीनों की बता दी, ये पतले पतले ये कर देंगे। अबे मुझ जैसा 2.5 किलो पेट के क्रोध करने वाला क्रोध कर दूं तो बताइए जब्दी गांव कहाँ जाके बसेगा? प्रभु आप मत ही करना। क्या? हाँ क्या कहना? मैं क्रोध नहीं करूं? हाँ नहीं, क्रोध कर दिया अब मैं क्रोध करूंगा नहीं। और इस जब्दी गांव को यहाँ से उखाड़ कर जमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में बसाऊंगा। ऐसा करेंगे? हाँ ऐसा करूंगा। नहीं करूंगा तो ऐसा ही इसे उठा करके ले जाओ जल्दी से, मथुरा पहुंचा दो। नहीं, शांत रहो, क्रोध मत ही करो। नहीं मैं तो करूंगा। नहीं, करके दिखाओ। हाँ अब रहने दो यार, तुम मना कर रहे हो तो रहने दो, कोई बात नहीं है, बता रहने दो यही। भैया लक्ष्मण, तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी विदयराज ने कट शब्द कहे हैं वो हमारे लिए नहीं, वो तो यहाँ पर उपस्थित ये राजा लोगों के लिए कहा है। हमको तो उन्होंने अपना बच्चा ही समझा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए लक्ष्मण, जिस समय हम प्रथम अमराई में अपने गुरुदेव के साथ उनसे मिले थे तो उन्होंने हमारे गुरुदेव से कहा था, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक नृप कुल पालक। वह भी उन्होंने
एक बालक शब्द से हमें संबोधित किया था, हमको तो उन्होंने अपना बच्चा ही समझा है। और भैया लक्ष्मण, तुम देख रहे हो इतने राजा और को होते हुए भी धनुष का कोई खंडन नहीं कर पाया। इस बात को विधेयराज के हृदय में बड़ा ही कष्ट है। इसलिए भैया लक्ष्मण, और लखन तुम शांति हो बैठो, और भैया तुम शांति हो बैठो, व्रथा क्यों क्रोध करते हो, व्रथा क्यों क्रोध करते हो, लखन तुम शांत। देते चैत्र कुछ आज्ञा, ला देते चैत्र कुछ आज्ञा, यही हम मान करते, यही हम मान करते। भैया लक्ष्मण, देख रहे हो यहाँ पर कितने राजाओं ने 10,000 राजाओं ने मिलकर इस धनुष का खंडन करना चाहा, परंतु इस धनुष का कोई खंडन नहीं कर पाया। हमें क्या गम नहीं भैया, हमें क्या गम नहीं भैया। इसलिए भैया लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत कीजिए और आओ, हमारे पूछवर भी यहाँ पर बैठे, हमारे गुरुदेव की अभी तक हमारे लिए कोई आज्ञा नहीं है। आओ विराजमान हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अते सने में बानी, उठो राम बन जब चावा, मैं तो तात जनक परतापा। हे बेटा राम, हे राम, काम नहीं देरी का, इस धनुष पे चाप चढ़ाओ तुम। राजा जी बड़े दुखी मन में इनका संताप मिटाओ तुम। जितने अभिमानी राजा बैठे, इन मान सभी के ढाओ तुम। फिर सीता सुकुमारी हाथों, फिर गल जयमाल गिराओ तुम। हे बेटा राम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस धनुष पर चाप चढ़ाइए और महाराज जनक का संताप मिटाइए बेटा। हे गुरुदेव, कहो बेटा। हुक्म गुरुजी, आपका सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप था मैं भी मजबूर। साधुन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, ये करता पिनाक बहु भारत में बोर दूं। दीप दीप के गद्दी पकाए, शिव चाप ना चढ़ाए, सभा मध्य इनके मुख मोड़ दूं। जनक जी को भयो है कलेश, ताए उठाए अच्छे आनंद में भोर दूं।
कैसा है शिव धनुष कठोर, गुरु पाऊ अनुशासन तो सरासर में तोड़ दूं। आज्ञा पाकर गुरु की मैं करने जाता काज, उस भरी सभा में रखूंगा उस सूरवंश की लाज। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। चापो समीप राम जब आए। चापो समीप राम जब आए। नर नारायण सब सुख मनाए। प्यारी दासी, महारानी साहब प्रणाम। खुश रहो। महाराज को कोई नहीं समझाता है, कैसे कैसे योद्धा आए पर धनुष का खंडन नहीं कर पाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। धीरज रखिए। हे सखी, इस समय राजा को कोई भी नहीं समझाता है। ये बालक इसे हटियोगी कहाँ जो धनुष उठाने